हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। साइंस की जो श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाया गया है। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के प्रश्न थोड़े दो चार ऐसे होंगे, बिल्कुल हटके प्रश्न होंगे। तो इन प्रश्नों के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, उसमें साइंस का विशेष रोल है। 25 क्वेश्चन साइंस के आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है और ट्रेंड के चेंज होने के साथ साथ आप लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, बिना समय गंवाए हुए आज के क्वेश्चनों की। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक करके शुरुआत करते हैं, देखते रहे प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न है। ठीक है, ये आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होंगे। उसके बाद आपके यूपी पुलिस में भी साइंस का पोर्शन है। आपके यूपी पेट, उसमें भी साइंस का पोर्शन है, 5 नंबर की साइंस है। उसके पेट के अतिरिक्त आपकी लेखपाल वाली परीक्षा थी, इसमें भी साइंस थी। कोई भी परीक्षा होगी आपकी, साइंस हर हाल में होगी। आपका भी ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था, वहाँ भी साइंस है। केवल साइंस का रूप बदल जाएगा, कहीं फिजिक्स हो जाएगी, कहीं केमिस्ट्री हो जाएगी, कहीं बायोलॉजी हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, बिना समय गंवाए हुए। सुपर टेट में भी साइंस है। तो आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। जो लोग चैनल पर नए आए हों, कृपया उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, एकदम शुरुआत से। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं, नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा। देखिए, जितना व्यक्ति की चाल होगी, व्यक्ति कूदा, उतनी ही तो व्यक्ति का वजन होगा। और जितनी चाल से नाव खिसकी, उतनी ही नाव की चाल होगा, वो वजन होगा। तो व्यक्ति की चाल कितनी हुई? 5 मीटर प्रति सेकंड। नाव की कितनी हुई? 0.5 मीटर प्रति सेकंड। ऊपर अगर 10 का गुणा कर दिया जाए और नीचे भी 10 का गुणा कर दिया जाए, दशमलव खत्म हो जाएगा कि नहीं? ऊपर कितने बचे? 50 बचे 5, बराबर कितना हो गया? 10। ये कितना गुना हो जाएगा? नाव द्रव्यमान का कितना गुना हो जाएगा? तो 10 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, धावन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हमने आपको बताया था धावन मशीन। धावन मशीन कह दिया जाए, चाहे प्रक्षालन मशीन कह दिया जाए, और चाहे इंग्लिश कह दी जाए वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके बल पर कार्य करती है? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अभी देखो, एक लड़की झूले पर बैठी है, स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर, देखो जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो आप कभी झूला झूलते देखना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कैसा टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा। तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? कम हो जाएगा। कभी आप झूला झूल के देखना, जब झूला पर डुमची मारते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान आने में टाइम कैसा लग जाता है? कम लग जाता है। तो प्रलोभ आवर्तकाल का समय कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की किस प्रकार सहायता करता है? देखो, साधारण यंत्र किसी प्रकार किस प्रकार सहायता करता है? कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करना। बल कम लगाया जाए, काम उतना ही हो जाए, ये साधारण यंत्र की पहचान होती है। चलिए, एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। मतलब कौन से अपकेंद्र बल से हो रहा है? देखो, जब अपकेंद्र बल हो रहा होगा तो पृथ्वी से फीका गया है कि नहीं? तो पृथ्वी से ही अपकेंद्र बल ऊपर की ओर जा रहा होगा। अपकेंद्र का बल क्या होता है? बाहर की ओर फीकना। और अभी का मतलब होता है अंदर की ओर। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। छठवां क्वेश्चन कट गया है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखिए, सदिश नहीं है मतलब क्या है? आदेश है। आदेश पूछ रहा है। हमने आपको सदिश राशि बताई थी पिछले क्लास में, कई बार बता चुके हैं। वेग, विस्थापन,
त्वरण, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये सभी कैसी हो जाती है, सदिश राशियां हो जाती है। तो आयतन कैसी है, अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? देखो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। एक पूर्णतया घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीढ़ी बजाने से अपने को गतिमान ला सकता है। भाई जब कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो वो कैसा हो जाता है? गतिमान आ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। यदि किसी तंत्र पर कोई बहावल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं होता है। देखो ये भी बात बिल्कुल सही है, जब तक बहावल नहीं होगा तब तक संवेग का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बात पहले वाली बात तो ए और आर दोनों सही है, बात ठीक है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण है नहीं है। तो आर और ए दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि उसने कहीं घर्षण से जुड़ी हुई बात दूसरे वाले में नहीं कही है। ऐसे प्रश्न एनटीपीसी के लिए, वो सॉरी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि कथन कारण से संबंधित प्रश्न में बच्चा गलती करता है। अगर वो दोनों प्रश्न सही समझ लेता, दोनों कारण सही समझता, तो वो कह देता स्पष्टीकरण दे रहा है, लेकिन ऊपर उसने घर्षण की बात कही है और नीचे कहीं घर्षण की बात कही ही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखते हैं। कौन सी राशि सदिश है? इसमें सदिश राशि आपको बतानी है। तो अभी हमने जस्ट ऊपर बताई थी कि नहीं, संवेग कैसी राशि है? सदिश। दाब, ऊर्जा, दिशा, ठीक है, ये कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। देखो लिफ्ट में 4 कंडीशनें होती हैं। यदि लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट नीचे त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे आने पर, त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे आने पर भार कम महसूस होगा। त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे आने पर भार कम महसूस होगा यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए। पॉइंट नंबर 2, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, तो भार शून्य महसूस होगा। यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो भार शून्य महसूस होगा, ठीक है। और यदि लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के त्वरण से अधिक हो तो व्यक्ति की सिर लिफ्ट की छत में टच होगी। यदि लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के त्वरण से अधिक हो, लिफ्ट का त्वरण अगर पृथ्वी के त्वरण से अधिक होगा तो व्यक्ति की सिर लिफ्ट की छत में टच होगी। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति कार में जो विश्राम में बैठा है, कार के 4 पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया बल R लग रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अगर पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? देखो जब कार चलना शुरुआत हो गई तो जो R होगा यह प्रतिक्रिया बल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे दिख रहे, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। देखो जब पेंडुलम की लंबाई कम होगी तब तीव्र गति से चलेगी। लंबाई कब कम होती है? शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में पेंडुलम घड़ी कैसी चलती है? तीव्र गति से चलती है। आगे देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग में कौन सी राशि प्राप्त? संवेग और वेग के अनुपात में। संवेग देखो क्या होता है? P बराबर mv। वेग कितना होता है? v। तो संवेग और वेग का अनुपात हो गया, क्या बच गया? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर बताना है कि संवेग परिवर्तन की परिभाषा न्यूटन की कौन से नियम से प्राप्त होती है। कमेंट बॉक्स में आपका इसको आंसर बताना है। और दूसरा बताना है बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों?
देखो जहाँ बर्फ पर चल रहे होगे तो घर्षण बल बर्फ कैसी होगी, चिकनी। और हमने बताया था चिकने पृष्ठों पर घर्षण बल कैसा होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब पृष्ठ चिकने होंगे तो घर्षण बल कैसा होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो घन की माप कितनी होगी। देखो आयतन, आयतन क्या होता है, ए क्यूब। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 6a²। देखो a² से a² कट जाएगा कि नहीं, यहाँ क्या बचा, a बराबर 6। तो वो कौन सी इकाई, वो कौन सी माप हो जाएगी, 6 हो जाएगी। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। देखो गर्मियों में लोलक की लंबाई, अभी हमने बताया था, सर्दियों में लोलक की लंबाई कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो दोलन काल में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, गर्मी में लोलक का भार नहीं, भार हमेशा समान रहता है। गर्मी में क्या बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए। एक समान दोलक का दोलन काल चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण कैसा हो जाएगा, शून्य। देखो जब माध्य स्थान से गुजरेगा तो गति मध्य से गुजरने पर गति एकदम कैसी हो जाएगी, उसकी तीव्र हो जाएगी। जब गति तीव्र हो जाएगी त्वरण कैसा हो जाएगा, शून्य। पैरा सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार एक निर्दिष्ट वेग, देखो 2 बार, एक जब पहले बार शुरुआत होता है वहाँ भी वेग शून्य होता है, एक अंतिम बार जहाँ पहुँचता है वहाँ भी वेग शून्य होता है। 2 बार निर्दिष्ट वेग भी प्राप्त करता है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुँचता है तो गति और त्वरण दोनों शून्य होते। देखो जब गोला चरम स्थिति पर पहुँच जाएगा तो उसकी गति तो शून्य हो जाएगी, लेकिन त्वरण शून्य नहीं होगा, क्योंकि त्वरण के कारण ही तो गति शून्य हुई है। तो ये वाला कैसा हो गया, गलत। देखो 3 3 कहाँ नहीं है, तो दूसरे में 3 है, ये भी गलत। चौथे में 3 है, ये भी गलत। अब देखो पहला और सी में अंतर है, अभी देखना है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। सामान्य दोलन का दोलन आयाम, ठीक है, जब समय बढ़ रहा होगा तो आयाम कैसा हो रहा, कम हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यदि कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी से बाहर फेंकी जाती है तो वह पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, क्योंकि वस्तु कैसी हो जाएगी, पलायन हो जाएगी। बल गुणनफल होता है तो बल कितना, F बराबर किसका होता है, एम ए। एम बराबर द्रव्यमान, ए बराबर त्वरण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख रहे हैं, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। जब वस्तु 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में पहुंची जाएगी तो क्या होगा, वह पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। क्या होगा, वह पृथ्वी पर पुनः वापस आ गिरेगी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, देखो बाहर की ओर लुटेगा कभी भी। जब वृत्ताकार पथ हो तो वाहन हमेशा अंदर की ओर लुटेगा, तो अंदर की ओर लुटेगा, ठीक है। बाहर की ओर फिसलता है, लेकिन जब लुटेगा तो अंदर की ओर, तो बाहर की ओर फिसलेगा, अंदर की ओर लुटेगा। कौन सा ऑप्शन है, 2 और 3। 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, फिर यही मिल गया। तो बाहर की ओर क्या होता है, लुटता है, और अंदर की ओर फिसलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक ट्रक, कार, मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो क्रमशः एक्स वाई दूरी पर रोकेंगे। देखो जब कार सबकी गतिज ऊर्जा समान है और उन पर जो अवरोधक बल भी लगाए जा रहे हैं वो भी समान है, तो ये जो दूरियां होंगी एक्स वाई जेड, ये आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, आप इसे दिमाग में हल कर लेना, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ऊर्जा संरक्षण से आशय क्या है। ऊर्जा का ना तो उत्पादन किया जा सकता है ऊर्जा और ना ही विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा ना तो सृजन हो सकती है और ना ही विनाश हो सकती है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। नहीं, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
आगे देखो, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर जब एक समतल सड़क पर आगे की ओर जाता है तो एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा हो जाएगा? परवलयाकार हो जाएगा। हालांकि यहाँ अति परवलय होता तो और भी अच्छा हो जाता। अति परवलय वक्राकार। अति परवलय अगर वक्राकार होता तो और भी अच्छा हो जाता। अब यहाँ अति है नहीं तो केवल परवलयकार वक्राकार हो जाएगा। मानव शरीर का भार होता है, देखो आपने बताया था, जब कोई भार कब बढ़ेगा? जब त्वरण बढ़ेगा। और हमने बताया था त्वरण ध्रुवों पर कैसा होता है? अधिकतम होता है। तो ध्रुवों पर अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर कैसा होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, तो आगे चलती है। दोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? हमने आपको पिछले क्लास में खूब रटवाया था। T बराबर 2 पाई √L/G। L का मतलब लंबाई, G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो किस पर निर्भर करती है? लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर। द्रव्यमान पर नहीं करती है, लंबाई पर करती है, समय पर नहीं करती, तापमान पर नहीं करती। लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण। अगर लंबाई बढ़ रही है तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ रहा है तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। यदि किसी पिंड व वस्तु का भार, किसी पिंड व वस्तु का भार हमने बताया था ध्रुवों पर कैसा होता है? सर्वाधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जो G का मान होता है वो कैसा होता है? ज्यादा होता है। G का मान सर्वाधिक। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। हवा में लकड़ी और लोहे की समान भार की गेंदें समान ऊंचाई से फेंकी जाती है। देखो, जब हवा की बात होगी विशेष ध्यान देना, यहाँ दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक हवा में, एक निर्वात में। जब निर्वात में होगा तब सभी समान आएंगी, सभी समान आएंगी। और जब हवा में होगा तो जो ज्यादा भार वाली वस्तु होगी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, वो पहले आएगी, कम घनत्व वाली बाद में आएगी। तो देखो यहाँ हवा की बात है तो पहले लकड़ी की गेंद कब आएगी? बाद में आएगी। और लोहे की गेंद कब आ जाएगी? पहले, क्योंकि लोहे का घनत्व कैसा होता है? ज्यादा, लकड़ी का घनत्व कैसा होता है? कम। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? अब यहाँ उसने हवा की बात कही नहीं। जब भी हवा की बात न कहे तो ऐसी कंडीशन में हमेशा निर्वात में आंसर लगाया जाता है। तो जब निर्वात में आंसर लगेगा तो सभी एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, सभी एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आंसर किस पर निर्भर करता है? निर्वात पर निर्भर करता है। और निर्वात अगर यहाँ हवा की होती तो मोम, लोहे का टुकड़ा पहले होता, फिर मोम का, फिर लकड़ी का। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती तो उसका भार होगा। देखो अब यहाँ ऊपर से, फिर भी उसने हवा की बात नहीं कही है। अगर हवा की बात कह देता तो कैसा हो जाता? परिवर्तनशील। तो हवा की बात नहीं कही है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैसा हो जाएगा? अपरिवर्तनशील। विशेष ध्यान देना इस ऐसी वाक्य में कि जब वो अगर हवा कह दे तो भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, और अगर हवा न कहे तो ऐसे प्रश्न हमेशा निर्वात मानकर ही आपको करने हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर कम हो जाए, तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो एफ बराबर क्या होता है? G m1m2/r²। देखो आर यहाँ एक है कि नहीं? एक और एक कितनी हो जाएगी? 2। जब एक एक कम हो रही है तो यहाँ जी का मान कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि r² था वहाँ
और आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 बार, तो 1 दूनी कितना हो जाएगा 2। एक वस्तु पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण या 10 की घात 6 नहीं है, केवल 10 समझो आप या 10/6 समझो, तो जब केवल 10 समझोगे तो दोनों जगह जब द्रव वो भार समान है, दोनों जगह यहाँ भी गुरुत्व त्वरण 10 है, यहाँ भी गुरुत्व त्वरण 10 है, तो कितना हो जाएगा 100 किलोग्राम। क्योंकि ये हमने इसलिए प्रश्न को यहाँ 10 की घात 6 काटा है, क्योंकि अगर वो 10/6 करना चाहता तो व्यक्ति आंसर पहले ही 100/6 कर देता, और उसका पर्पज एग्जामिनर का ऐसा नहीं होता है कि प्रश्न सही होने चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही कह दिया था सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऊंची इमारत 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गिराई जा रही, 3 सेकंड बाद उसका वेग, देखो 9.38 है कि नहीं, 3 सेकंड बाद वेग है, 8 तिया 24, 9 तिया 27 और 2 29, कितना हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल F पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो F बराबर क्या होता है, Gm1m2 बटे r स्क्वायर। देखो जब ये दोगुनी हो जाएगी तो ये दोगुनी का मतलब कितना हो जाएगा 1/4, तो बल कितना हो जाएगा उसका पहले से 1/4। या r है कि नहीं, r 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। देखो विनाशकारी साधारण 9.8 होता है कि नहीं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब गुरुत्व हो जाएगा तो इससे ज़्यादा होगा, चूंकि सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो यहाँ सेंटीमीटर में कितना हो जाता है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ समस्या की बात यह है कि उसने गुरुत्व केंद्र वो भूकंप लाना चाहता है, तो कब आएगा जब 980 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2 उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? देखो जब एक ही दिशा में गतिशील होंगे तो जो उनकी चालें होंगी वो कैसी होंगी, एक समान होंगे, तभी एक ही दिशा में गतिशील हो पाएंगे। नहीं अदरवाइज अगर चाल कम ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ी देर बाद एक दूसरे के ऊपर मिल जाएंगे। इसलिए इनकी सबसे पहली चीज़ है चालें कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय जब वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होगा अंतरिक्ष से, तो उसे क्या होगी, भारहीनता, क्योंकि वह गुरुत्व त्वरण कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब गुरुत्व त्वरण शून्य हो जाएगा तो कैसी हो जाएगी, भारहीनता। अगला देखते हैं, एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। चलिए घूर्णन की दिशा में परिक्रमण कर रहा है वो, ठीक है। इस उपग्रह में एक प्रेक्षक को पृथ्वी का पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिखाई देता है, मतलब 8 घंटे के बाद वह उसी स्थान पर पहुंच जाता है। उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है? देखो 8 घंटे में यहाँ से चला, फिर 8 घंटे में यहीं पर पहुंच गया, 8 और 8 कितने हो गए 16। कितने घंटे वो पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा, 16 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी दिशा से छोड़े जाते, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगा दी, नहीं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये आर वाला गलत हो जाएगा, दोनों सत्य नहीं, ए सत्य किंतु आर असत्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते रहे, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए क्या प्रदान करता है? आवश्यक गति प्रदान करता है। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए वह पृथ्वी पर नहीं गिरता। पत्थर को ठोकर मारने से हाथ पर चोट लगती है, ये किसका उदाहरण है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आगे देखते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लग जाती है, कौन सा नियम है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते रहे। निम्न में कौन सा बल आभासी बल है? देखो, अपकेंद्री बल अंदर की ओर प्रयोग होता है। अपकेंद्री बल का प्रतिक्रिया बल ये आभासी नहीं होता है। नाभिकीय बल ये प्रबल बल है, तो कौन सा बल हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। ये केवल एहसास किया जाता, वास्तविक दिखाई नहीं देता। पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, लेकिन इंजनों में से किस इंजन का प्रयोग किया जाता है? मतलब किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? तो पनडुब्बी में किसका प्रयोग किया जाता है? डीजल का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, पनडुब्बियों में पेट्रोल तथा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल और ऑक्सीजन से ही ये आगे चल पाएंगी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आगे चल कैसे पाएगी? दूध को मथने के लिए कौन सा बल प्रयोग होता है? अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। देखो, पहले नियम को हमने क्या बताया था? पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। देखो, दोनों के वेग समान है, लेकिन क्रिकेट की जो बॉल है उसका द्रव्यमान कैसा है? ज़्यादा। यदि इन्हें रोका जाएगा तो क्रिकेट बॉल के लिए किसकी आवश्यकता होगी? देखो, जब क्रिकेट बॉल का द्रव्यमान ज़्यादा है कि नहीं, तो उसे अधिक बल की आवश्यकता होगी। ये किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर। घड़ी की कुंडलिक कमानी की ऊर्जा। देखो, कुंडलिक कमानी की ऊर्जा मतलब हो गया घड़ी की चाबी वाली ऊर्जा। वो कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए वेग आरेख में कौन सा भाग शून्य मंदन का मतलब होता है कोई भी त्वरण कार्य नहीं कर रहा है। देखो, यहाँ जब बी से सी तक जा रहे हो, एकदम समान जा रहा है कि नहीं? अब यार ए से देखो, घड़ी यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ बढ़ गया, ये कैसा हो गया? कम ज़्यादा हो रहा है, तो कौन सा मंदन हो जाएगा? बी सी। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, गतिज ऊर्जा क्या होती है? K बराबर हाफ mv²। वेग दोगुना हो गया कि नहीं? 2 दूनी 4। गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? सॉरी, वेग 3 गुना हो रहा है, तो 3 त्रिका 9। गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? 9 गुनी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? देखो, सूर्य प्राकृतिक स्रोत है, कोयला प्राकृतिक स्रोत है, लकड़ी प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन विद्युत प्राकृतिक स्रोत नहीं। ये कैसा कृत्रिम स्रोत है? आगे देखते रहे। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर करवा चुके। कौन सा? विद्युत कैसा स्रोत है? कृत्रिम स्रोत है। कार्बोरेटर का उपयोग होता है। कार्बोरेटर का उपयोग कब होता है? पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। ये पीछे क्वेश्चन है वो गड़बड़ हो गया, इसे समझ लो थोड़ा। यहाँ पनडुब्बी में पेट्रोल और ऑक्सीजन नहीं, डीजल ही होता है, तो पनडुब्बी के लिए बी ऑप्शन है ये एकदम सही है। पेट्रोल और ऑक्सीजन नहीं होता है, तो पनडुब्बी के लिए 51 का आंसर जो है वो बी होगा। आगे देखते हैं। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित करने वाले बिंदु को, देखो, जहाँ कणों का भार केंद्रित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाया गया है। ठीक है, पहुंचाया गया है ऊर्ध्वाधर बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या है? देखो, लकड़ी एक समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान है। ऊपर पहुंचाना क्यों आसान है? क्योंकि ऊपर पहुंचने पर घर्षण कैसा हो जाता है?
कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1 और 4 द्रव्यमान की दो वस्तुएं गतिज ऊर्जा से आ रही, तो रेखीय परिमाण, देखो यहाँ 4 द्रव्यमान है कि नहीं, तो परिमाण क्या हो जाएगा 2:1, क्योंकि ये वर्ग स्क्वायर होते हैं कि नहीं, तो स्क्वायर का ये क्या हो जाएंगे वर्गमूल। तो जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब कर नहीं देखें। इस चैनल की पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो व्हाट्सएप पर एक नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिखकर भेज दें, साथ में लिख दें पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, आपको इस चैनल की पीडीएफ प्राप्त होने लगेगी। धन्यवाद।